हेलो स्टूडेंट्स, मैं यतीन शर्मा एक बार फिर आपके सामने अपने चैनल टॉयलसम ट्यूटोरियल्स YSMC के माध्यम से। पिछले कुछ दिनों से स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि मैं 10th क्लास के लिए भी कोई चैप्टर बनाऊं या कंप्लीट सीरीज बनाऊं। तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि मैं मैथमेटिक्स के लिए और फिजिक्स के लिए 10th क्लास के लिए कंप्लीट 9th और 10th दोनों ही क्लासेस के लिए कंप्लीट सीरीज बनाऊंगा चैप्टर वाइज। तो उसी सीरीज में आज मैं पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं मैथमेटिक्स का। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली होता क्या है, देखिए ये दो स्ट्रेट लाइन है, एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब दोनों ये कितने का एंगल बना रही है, 90 का एंगल बना रही है। तो ये क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये दो लाइन परपेंडिकुलर हैं, किस पॉइंट पर काट रही हैं, ओ पॉइंट पर काट रही हैं। तो जब ये परपेंडिकुलर होंगी तब हम इन्हें कंसीडर करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है यानी एक्स ओ एक्स डैश, ये क्या होती है, ये तो होती है एक्स एक्सिस। और जो वर्टिकल लाइन होती है ये क्या होती है, यानी वाई ओ वाई डैश, तो वाई एक्सिस, ये कहलाती है वाई एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस की इक्वेशन कोई पूछता है आपसे तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0, ये होती है एक्स एक्सिस की इक्वेशन। और y एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू 0, ये होती है y एक्सिस की इक्वेशन। तो ये जो है ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गई, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो इस प्लेन में हम कोई अगर पॉइंट कंसीडर करेंगे तो उस पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट होंगे, क्योंकि दो ही एक्सिस थे। तो एक होगा x कोऑर्डिनेट और एक होगा y कोऑर्डिनेट। कोई p पॉइंट हमने कंसीडर किया तो उसके दो कोऑर्डिनेट होंगे, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट। ये x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आते कहां से हैं, तो देखिए ओरिजिन था ये जहां पर कट कर रहे थे, उसे कहते हैं ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। और कोई पॉइंट कंसीडर करें तो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स वाई। ठीक है, तो एक्स क्या होता है, ओरिजिन से इस पॉइंट की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो होगी वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा और उसे बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा। इसी तरह से ओरिजिन से जो वर्टिकल डिस्टेंस होगी इस पॉइंट की उसको बोलते हैं हम, वाई कोऑर्डिनेट होता है वो, और उसे बोलते हैं ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट, ठीक है, यानी दो परपेंडिकुलर एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस होता है, वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस होता है, जहां पर काटते हैं उसे कहते हैं हम ओरिजिन, उसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। इस प्लेन में कोई हम पॉइंट कंसीडर करें तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स और वाई। एक्स क्या होता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ओरिजिन से, जिसे बोलते हैं एब्सिसा। और वाई क्या होता है, वर्टिकल डिस्टेंस ओरिजिन से पॉइंट की, और उसे क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं उसे हम। ठीक है, एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू 0, और वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है, x इक्वल टू 0। तो ये जनरल बातें थी हमारी। तो देखो यहां चार क्वाड्रेंट मिल रहे हैं हमें, एक्स ओ वाई, वाई ओ एक्स डैश ओ वाई डैश और एक्स ओ वाई डैश। ये चार क्वाड्रेंट हैं। अब इन चार क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट की पोजीशन क्या होती है, यानी एक्स और वाई का साइन किस तरह का होता है। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव होता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव होता है। तो देखिए इसे किस तरह से याद रखेंगे कि ये क्या था, ओरिजिन। तो ओरिजिन के राइट साइड अगर लें हम तो एक्स कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और ओरिजिन के लेफ्ट साइड एक्स कैसा होता है, नेगेटिव होता है। इसी तरह से ओरिजिन से ऊपर y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है और ओरिजिन से नीचे y कोऑर्डिनेट
नेगेटिव होता है। तो इसे हम इस तरह से याद रखेंगे। ठीक है, अब आते हैं हम, ये कोई स्ट्रेट लाइन ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, ये 3 पॉइंट दे रखे हैं ए, बी और सी। तो देखिए ए, बी, सी कॉलिनियर पूछता है अगर कंडीशन ए, बी, सी कॉलिनियर है, तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी, ए बी प्लस बी सी ये प्लस ये इज इक्वल टू ए सी। अब ए बी, बी सी और ए सी ये हम निकालेंगे किस तरह से, तो इसके लिए हमें आना चाहिए डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी 2 पॉइंट के बीच में कितनी डिस्टेंस है उसे निकालने का फॉर्मूला। तो आइए उस फॉर्मूले को देखते हैं। वो फॉर्मूला क्या है ये नोट करिए, पहले वीडियो पॉज करके नोट करिए। तो आइए देखते हैं फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। ये 2 पॉइंट है ए और बी, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं। हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो उसके लिए हम एक फॉर्मूला, यानी ये ए बी फाइंड करना है हमें। तो फॉर्मूला क्या यूज करेंगे हम, इसका कोऑर्डिनेट लो x कोऑर्डिनेट x2 माइनस इसका x कोऑर्डिनेट x1, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और इसी तरह से y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर देंगे, जो भी आएगा वो हमारा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स होगी। इसी तरह से डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P XY फ्रॉम ओरिजिन से पूछ रहा है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट हमें मालूम है क्या होते हैं, 0 0। तो जब हम डिस्टेंस निकालेंगे तो देखिए x माइनस 0 का स्क्वायर तो x स्क्वायर और y माइनस 0 का स्क्वायर y स्क्वायर। तो ओरिजिन से निकालेंगे तो सीधे सीधे जो पॉइंट दे रखा है उन्हीं के कोऑर्डिनेट के स्क्वायर्स का प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो नोट करिए इसे। अब इन पर क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस जो है वहां समझ में आएंगे किस तरह से फॉर्मूला अप्लाई होगा। ठीक है, देखिए फॉर्मूले पे इन क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स। एक ए पॉइंट दे रखा है 1 माइनस 3 और बी पॉइंट दे रखा है -2 1। ये निकालना है हमें। तो ए बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट x2 कितना है -2 माइनस x1 कितना है 1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है -3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, -3 हो गया, -2 और -1 होल स्क्वायर प्लस 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर। -3 का स्क्वायर पॉजिटिव 9 होगा क्योंकि पावर इवन है तो माइनस हट जाएगा, और ये +4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, तो कितना आ गया अंडर रूट 25। तो आंसर हमारा कितना आया 5 यूनिट, ये आंसर आया। ठीक है, नोट करिए। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसको ए कंसीडर कर रहे हैं, इसको बी। ए बी हमें फाइंड करना है, तो ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 कितना है c प्लस ए माइनस x1 है b प्लस सी इसका होल स्क्वायर प्लस y2 a प्लस बी माइनस y1 कितना है c प्लस ए का होल स्क्वायर। तो देखिए ये कितना हो जाएगा c प्लस ए, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो -b माइनस सी,
का होल स्क्वायर, इस सी से ये सी कैंसिल, प्लस ए प्लस बी, ब्रैकेट हटाएंगे तो माइनस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ए से ए कैंसिल, तो कितना आया हमारा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये किसका b माइनस सी का होल स्क्वायर, तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc। आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर 2 बार आ रहा है तो ये ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc यूनिट। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड x इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स x,2, यानी 2 पॉइंट हमें दे रखे हैं, एक को a कंसीडर कर लो, एक को b कंसीडर कर लो, इसके कोऑर्डिनेट x,2 और इसके कोऑर्डिनेट 3,4, और ये पूरी डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 8 यूनिट्स हमें दे रखी है डिस्टेंस, ये पूरी डिस्टेंस। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था, ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 कितना है 3 माइनस x1 कितना है x का होल स्क्वायर, y2 कितना है 4, y1 कितना है 2 का होल स्क्वायर, ए बी कितना दे रखा है हमें 8 इक्वल टू होल स्क्वायर ब्रेक कर लो 9 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x, यानी ए माइनस बी का होल स्क्वायर से खोल दिया, 4 माइनस 2, 2 बचा, 2 का स्क्वायर कितना 4, तो ये आ जाएगा 8 इक्वल टू अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, इतना आ गया। ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो इधर तो 64 हो जाएगा और इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, ये हो गया। ठीक है, अब इसे सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x और 64 को इधर लाओगे तो माइनस में आ जाएगा कितना 51 इक्वल टू 0, ये आया। अब इसके फैक्टर कर लीजिए, तो x इक्वल टू माइनस बी यानी 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 माइनस 4ac, तो प्लस का 4 हो जाएगा प्लस 4ac 4 और 20, ये अपॉन 2a यानी 2, तो कितना आया ये सॉल्व होके ये आ जाएगा 6 प्लस माइनस 240 को हम कितना लिख सकते हैं, 240 को अंडर रूट 240 को कितना लिखेंगे 4 रूट 15, क्योंकि देख लीजिए सॉल्व करके 16 और इंटू 15, $240 सही है। ठीक है, तो ये कितना आ गया अपॉन 2, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे 2 कॉमन लेके कट जाएगा, तो एक तो आएगी वैल्यू 3 प्लस 2 रूट 15 और एक वैल्यू आएगी 3 माइनस 2 रूट 15, ये आंसर हमारा आ जाएगा। x की वैल्यू क्या होगी, या तो ये होगी या ये होगी, तो ये आंसर होगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द y इफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स 2 माइनस 3 एंड 10 y भी 10 यूनिट, बिल्कुल इसी तरह से निकालना है। इसका आंसर जो है इसी तरह से करना है आपको, और आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 3 और माइनस 9, तो ये आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, ये आगे क्वेश्चंस करते हैं हम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स दिस एंड दिस। यानी एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट फाइंड करना है जो इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंट है। देखिए ये पॉइंट P होता था एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं x, 0। यानी एक्स एक्सिस पे अगर हम कोई पॉइंट लें तो y 0 होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस की इक्वेशन बताई थी क्या होती है, y इक्वल टू 0। इसी तरह से y एक्सिस पे कोई पॉइंट लें तो उसमें x 0 होता है, तो 0, y कोऑर्डिनेट होंगे y एक्सिस पर जो पॉइंट होगा। ठीक है, तो इसे ध्यान में रखते हुए आगे करते हैं सॉल्व इस क्वेश्चन को। तो देखिए हमें ये कह रहा है दो पॉइंट दे रखे हैं, एक ए पॉइंट है -2, 5 और एक बी पॉइंट है 2, -3। ये कोई पॉइंट P है, किस पर है, ये एक्स एक्सिस पर है, तो y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, तो x, 0 इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन P पॉइंट की दोनों पॉइंट से डिस्टेंस बराबर है, तो इसका मतलब क्या हो गया, PA इक्वल टू PB स्क्वायर कर लें तो भी बराबर होगा। स्क्वायर करने से फायदा क्या होगा कि रूट हट जाएगा, तो ये x -2 तो प्लस हो जाएगा x + 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 का होल स्क्वायर और इसका भी होल स्क्वायर, क्योंकि क्या था PA स्क्वायर। इसी तरह से PB स्क्वायर को करेंगे तो वो हो जाएगा x -2 का होल स्क्वायर प्लस 0 -3 है तो +3 हो जाएगा होल स्क्वायर और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो देखिए इस होल स्क्वायर से तो ये रूट हट जाएगा, अंदर वाले स्क्वायर्स को सॉल्व कर लो। x स्क्वायर +4 + 4x और +25 इक्वल टू x स्क्वायर +4 - 4x +9। ये आया सॉल्व हो गया। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4x माइनस का और इधर प्लस का 4x इधर लाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 8x, इधर ये कितना था 29 प्लस का 29, इधर प्लस का 13 इधर लाएंगे तो -13 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 यानी वो 8x इक्वल टू कितना आया 16, तो x इक्वल टू कितना आया 2। तो पहले क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें x की वैल्यू क्या मिली 2 मिली। बिल्कुल इसी तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पॉइंट किस पर है, y एक्सिस पर है, तो x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो यहां पॉइंट क्या मिला, अगर पॉइंट निकालते तो 2, 0 मिला। वहां क्या लेंगे 0, y पॉइंट ले लेंगे, ये दो पॉइंट हमें दे रखे हैं, इसी तरह से निकाल देंगे और जो भी आएगा यहां रख देंगे 0, y की वैल्यू रख देंगे। तो ये आपको करना है अपने आप। ठीक है, तो आगे करते हैं क्वेश्चन, इन्हें नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये है इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P x y फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस आर इक्वल शो दैट दिस। तो एक कोई पॉइंट दे रखा है एक्स वाई पॉइंट है और दो पॉइंट गिवन है हमें 5, 1 और -1, 5। ये पॉइंट दोनों से इक्विडिस्टेंट है, तो PA स्क्वायर इक्वल टू PB स्क्वायर, यही रिलेशन लेंगे और इसे सॉल्व कर देंगे। तो दोनों साइड से एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, एक्स वाई में इक्वेशन आ जाएगी, यानी ये रिलेशन हमें मिलेगा। इसी तरह से दूसरा है कि फाइंड द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट P, ये कोई पॉइंट है, एक पॉइंट 7, 1 इसकी जगह 7, 1 और यहाँ 3, 5 रख लेंगे। इसी तरह से सॉल्व करेंगे तो हमें ये वाला रिलेशन मिलेगा x - y इक्वल टू 2। नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ पॉइंट, ये पॉइंट 0, 2 दे रखा है हमें और ये दे रखा है 3, k और ये वाला दे रखा है k, 5
और उसमें भी वही कंडीशन है पी ए का स्क्वायर इक्वल टू पी बी का स्क्वायर, तो के की वैल्यू हम निकल जाएगी। तो इस तरह से ये तीनों क्वेश्चन एक ही तरह के पैटर्न पर हैं, इन्हें ट्राई करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट पार्ट इसका दूसरी वीडियो में देंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल टॉयलसम ट्यूटोरियल्स YSMC को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।